इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा ने सरेंडर कर दिया है। जैन मारपीट प्रकरण को लेकर सरेंडर किया गया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में मलिंगा का सरेंडर किया गया। मलिंगा के साथ मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी मौजूद रहे। सरेंडर करने के बाद मीडिया से भी रूबरू हुए मलिंगा और दरअसल कई सवाल जब उनसे किए गए तब उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मेरे से सरेंडर करने के लिए कहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप कर्मचारियों में अब रोष है, आप सरेंडर करो। मैंने आज जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में सरेंडर किया है। मेरे ऊपर लगाए जा रहे सभी आरोप निराधार है। जेएन ने भी जनता द्वारा मारपीट करने की बात कही थी। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, ये गिरिराज मलिंगा का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने मुझे कही कि आप सिलेंडर हो जाओ। मैं ठीक है साहब हो जाऊंगा। तो निराधार आ रही है और रोजाना अखबारबाजी हो रही है। कहीं बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, कहीं किसी पार्टी के दल के कह रहे हैं, कोई रोजाना कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं। तो उसने पहले एफआईआर दी है, मैंने वो भी आप लोगों को भी उपलब्ध कराई थी, वरना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उसने पहले जो तहरीर दी है, जो डॉक्टरों की रिपोर्ट है, डॉक्टरों के आपके बयान हैं, उसने खुद ने अपने बयान दिए हैं कि साहब मेरे को जनता द्वारा मारपीट की गई है। ऐसी बात तो नहीं कि वो मेरे को जानते नहीं हुए, एमएलए को जानते हैं, वो मेरे यहाँ जब नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसी बात तो नहीं कि मेरे दिन रात काम पड़ते इन लोगों से। तो उन्होंने वादन की यही बस यही उन्होंने तहरीर दी है, वादन उन्होंने यही कही है कि जनता द्वारा मारपीट की गई। वो भी मैंने आपको कॉपी उपलब्ध कराई थी। पुलिस की कमी है कि जब वो बयान दे रहा और उसने तहरीर दी 1:20 पे, उसके बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? पुलिस को मुकदमा दर्ज करना चाहिए था ना उसी पीरियड में। इतनी गंभीर घटना होने के बाद में फिर भी पुलिस दूसरे दिन मुकदमा दर्ज करती है, तो पुलिस की गलती है। मिलकर उन्होंने जो समझा बुझा इसकी जो भी बात हुई, न्यायपालिका का भरोसा है। और ये सारा क्या मलिंगा जी क्या कह रहे थे आपसे, क्या निर्दोष है वो, ये उन्होंने नहीं किया? 100% निर्दोष है, वो छुटाने के लिए गए थे। मुख्यमंत्री से मिलकर क्या बात रखी? ये कह रहे मैंने मुख्यमंत्री के सामने सरेंडर। हाँ 100%। डीजीपी का भी नकारात्मक रोल बताया। सीएम साहब के ऊपर पूरे भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है, सीएम साहब उसके जुड़े हुए लोग हैं और मुख्यमंत्री जी के प्रति पूरी आस्था है, न्यायपालिका पर आस्था है, जुडिशरी कानून अपना सही काम करे। मलिंगा जी से आपने भी बात की, उन्होंने इस केस के बारे में आपको बताया होगा क्या पॉलिटिकली कोई मोटिवेटेड है या कोई में फंसाने की साजिश? अब ये जुडिशरी मामला चल रहा है, अंडर ट्रायल्स पर ज्यादा मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। मलिंगा जी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे। मुख्यमंत्री जी ने उनको निर्देशित किया कि अनुसंधान में शामिल हों, कानून का सहयोग करें, और उस निर्देश को मानते हुए उन्होंने आज यहाँ पर सहमति जताई अनुसंधान में शामिल होने के लिए और कानून के अनुसार जो भी आगे की प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए। और फिर यहाँ पर आकर के उन्होंने सरेंडर किया, जिसके तहत उनको यहाँ से पुलिस के साथ में भिजवाया गया है धौलपुर। वहाँ पर जो भी अनुसंधान अधिकारी हैं उनके समक्ष ये पेश होकर के अनुसंधान में शामिल होंगे और उसके पश्चात जैसी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई आगे की जाएगी। चलिए, पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ सीधा करेंगे, जुड़ गए हमारे साथ। सत्यनारायण, पहली खबर तो ये सबसे बड़ी कि मलिंगा ने सरेंडर कर दिया, लेकिन दूसरी बड़ी खबर है कि जब वो मीडिया से मुखातिब होती हैं तब ये कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री ने कहा है सरेंडर करने के लिए, मैं बेकसूर हूं। तो अब इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब उन्होंने यहाँ सरेंडर किया उसके बाद में जब वो मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने साफ कहा है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने से। उन्होंने कहा है कि अगर आप दोषी नहीं होंगे तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और अगर आप दोषी हुए तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो बिल्कुल निराधार है। पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए जो कर्मचारी था उसकी बात सुनी, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। केवल हल्की फुल्की मारपीट के अंदर भी जानलेवा हमले का मामला बनाया गया और मुझे दोषी बनाया गया और लगातार विपक्ष
पक्ष इतना हावी हुआ कि मुझे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलना पड़ा और अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखनी पड़ी। और ये बता दूं आपको पूनम कि ये सारा जो खेल हुआ है, सारी घटनाक्रम हुआ है, वो खेल इसलिए हुआ है कि लगातार प्रेशर पड़ रहा था मलिंगा गिरफ्तारी के लिए। जब सीआईडी ने जांच की, सीआईडी ने जांच करने के बाद में दोषी माना था इनको कि हाँ ये दोषी हैं, उन्होंने उनके साथ मारपीट करी है। मारपीट करने के बाद के अंदर उनकी गिरफ्तारी के होने तय थी। लेकिन आज सुबह जब मध्यस्थता निभाई राजेंद्र गुडा ने, और राजेंद्र गुडा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कराई। मुलाकात करने के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कहा कि आपको समर्पण करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए, पुलिस अपना काम करेगी, न्यायपालिका में आपको विश्वास रखना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने यहाँ सरेंडर कर दिया। फिलहाल उनको सरेंडर के बाद में जब पुलिस लेके गई है धौलपुर में, वहाँ पर उनका मेडिकल करवाया जाएगा। साथ साथ जो बाडी थाना है उसके सुपुर्द कर दिया जाएगा। उसके बाद उनका मेडिकल होने के बाद में कल उनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। जो सत्यनारायण, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार सरेंडर तो कर दिया गया, लेकिन पहले दिन से, उसके बाद से ही जितने भी तमाम इंजीनियर से विद्युत विभाग के, उनमें गुस्सा था मारपीट प्रकरण को लेकर। कुछ वीडियोस भी हालांकि सामने आए थे, लेकिन तब से वो कह रहे हैं कि मैं बेकसूर हूं। लेकिन आज आकर ये बात कहना, आज आकर सरेंडर करना, इतना लंबा वक्त लेना, आखिर इतना सब क्यों? अगर ये सब तो पहले भी हो सकता था कि जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, वीडियो पहले भी आ चुके थे। जो बयान उनके पहले शुरुआत से ये थे कि मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई इसमें गुनाह नहीं है, मैंने कोई अपराध नहीं किया। और यही बात उन्होंने आज भी यही बात कही कि हाँ मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। खुद प्रदेश के डीजीपी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने व्यक्तिगत रंजिश रखते हुए मेरे को इस केस में फंसाया है। लेकिन इस बीच में उनको जो समय निकला है, उस समय के अंदर उन्होंने कानून विद की राय भी ली होगी, किस प्रकार से गिरफ्तारी होती है तो मुझे अग्रिम कार्रवाई क्या करनी होगी, ये भी उनको जानकारी ली होगी। पूरी जानकारी के बाद में, इतना समय बीतने के बाद में, उन्होंने पूरी एक सोची समझी रचना के तहत उन्होंने सीएम से मुलाकात करी। और जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उनका रुख लगा कि हाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रुख उनके प्रति काफी संवेदनशील है, तो उन्होंने खुद ने कहा कि मैं सरेंडर कर दूं। उन्होंने कहा कि हाँ आपको सरेंडर करना चाहिए, आपको कानून के अंदर विश्वास रखना चाहिए। उसके बाद उन्होंने पुलिस कमिश्नर शिवाज के सामने आकर सरेंडर किया। फिलहाल उनको धौलपुर ले जाया गया है, जहाँ पर उनका मेडिकल होगा और कल उनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। देखने वाली बात ये होगी न्यायालय उनकी जमानत लेती है या फिर उनको जेल भेजती है, ये न्यायालय के ऊपर प्रकट करेगा। बिल्कुल सही आपने कहा सत्यनारायण, क्योंकि पूरा मामला जो है वो कानूनी हो गया और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही अब चलना होगा। धौलपुर से हमारे सहयोगी विनोद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। विनोद, धौलपुर की तरफ भेजा गया है विधायक मलिंगा को, उनका मेडिकल होगा, लेकिन उनके समर्थकों की बात करें, तमाम कार्यकर्ताओं की बात करें, उनका क्या रिएक्शन आ रहा है, किस तरीके से वो इस बात को ले रहे हैं? देखिए, पूरे मामले की बात करें, जिस प्रकार से मार्च के अंत में ये पूरी घटनाक्रम हुआ, घटनाक्रम के बाद जिस प्रकार से लगातार मलिंगा के बयान आ रहे थे, लगातार मलिंगा जो विधायक हैं, विधायक का लगातार ये कहना था कि पूरे मामले वो निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा जा रहा है। इसको लेकर लगातार उनको समर्थक जो कई जगह बाड़ी हो, बसेड़ी हो, धौलपुर हो, ज्ञापन दिए गए थे। और ये और मुख्यमंत्री के साथ साथ डीजीपी को भी ये मांग की गई थी कहीं ना कहीं पूरे मामले की जो जांच हो, जांच बिल्कुल पुख्ता जांच होगी, उसके बाद ही ये माना जाए कि मलिंगा पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप सही है।